हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस स्टडी किया था। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी किया। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे। उसके बाद हमने विंडोज 7 जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डेस्कटॉप के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में जैसे आइकन है, रिसाइकिल बिन है, स्टार्ट बटन है, आपका डेस्कटॉप के ऊपर जो वॉलपेपर है, या फिर टास्क बार जो नीचे आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, दैट इज टास्क बार। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फाइल सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डिटेल स्टोर करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में सेव करेंगे, उसको फाइल के फॉर्मेट में सेव करेंगे। सो लास्ट सेशन से मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट से कि रिसाइकल बिन का क्या पर्पज होता है। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिसाइकल बिन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। आज का नया सेशन शुरू करते हैं, फाइल सिस्टम। देखिए, जो भी डिटेल या जो भी डेटा या रिकॉर्ड आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं वो फाइल की फॉर्मेट में जाके आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो जो ये फाइल्स होती हैं उसके लिए एक नोमेनक्लेचर ज़रूरी है कि उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, उसमें करेक्टर्स का यूज करना है आपको। उन सब को फॉलो करते हुए जब हम किसी फाइल को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ दो अलग अलग फाइल्स को, ताकि रिट्रीव करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम फाइल का नाम, जो पर्टिकुलर फाइल होगी उसको नाम देना भी सीखेंगे, और जो पर्टिकुलर फाइल है उसको नाम चेंज कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, वो भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। साथ ही आज के सेशन में हम लोग पर्टिकुलर फाइल जो आपने क्रिएट की है वो आपको अगर फर्दर नहीं यूज करना है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि फाइल जो हम स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर किस फॉर्मेट, किस किस जगह होगी, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो जो ये नीचे आपको एक हायरार्की दे रखी है। हायरार्की क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब, अगर मुझे कोई फाइल सेव करनी है तो मैं किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर या किसी डायरेक्टरी के अंदर करता हूँ, सच दैट मेरे लिए एक्सेस करना आसान हो और मेरे लिए रिकॉर्ड जो रखना है वो और आसान हो जाए, पजल ना हो जब मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करूँ या रिट्रीव करूँ। तो ये ऑर्डर किस तरीके से होता है, जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपका हायरार्की वर्ड्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, एक चेन होती है। जैसे हमारे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेड ऑफ द स्कूल कौन होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस किसको देंगे? डिफरेंट टीचर्स जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, और वो फर्दर टीचर्स जो है वो डायरेक्शंस किसको देंगे? स्टूडेंट्स को। तो ये चैन इस तरीके से मैनेज होती है। इसी तरीके से अगर मैं कोई पर्टिकुलर फाइल किसी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाके होगी। डायरेक्टरी या फोल्डर एक ही बात है। डायरेक्टरी वर्ड जनरली यूनिक्स में यूज करे थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया तो हमने उसको नाम फोल्डर दे दिया, राइट। तो जो हायरार्की हमें स्क्रीन पे दिख रही है, फॉर एग्जांपल मुझे फाइल नंबर 3 जो है वो सेव करनी है या रिट्रीव करनी है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैं डी ड्राइव के अंदर जाऊंगा। डी ड्राइव में एक फोल्डर 1 नाम का फोल्डर होगा, और उसके अंदर फोल्डर 3 सब फोल्डर होगा। फोल्डर 3 क्या है? सब फोल्डर है फोल्डर 1 का। और उसके अंदर दो फाइलें हैं फोल्डर 3 के अंदर, फाइल 2 एंड फाइल 3। तो मुझे कौन सी फाइल चाहिए? मुझे फाइल नंबर 3 चाहिए, राइट। तो इस तरीके से एक्सेस करना आसान हो जाता है और रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे 10th क्लास का रिकॉर्ड बनाना है हर एक स्टूडेंट का, तो व्हाट आई विल डू, फोल्डर 1 है, फोल्डर 1 के अंदर एक 10th क्लास का फाइल फोल्डर बनाएंगे, 10th है। और उस 10th है के अंदर पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं
मान लो 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स इस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। तो आपको पता चला कि किसी भी फाइल को स्टोर करना है तो हम डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, अगर ज़रूरत नहीं है सब फोल्डर की तो हम डायरेक्ट फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को स्टोर करेंगे। अब बात करते हैं नए फोल्डर क्रिएट करने का। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए दो तरीके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज पर योर स्टडी मटेरियल। पहला जो तरीका है वो आपका क्या होगा कि आप जो आपका डेस्कटॉप है उस पर कंप्यूटर आइकन होता है, आप उस कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, राइट। तो डबल क्लिक करने से इस तरीके की विंडो जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आप देख पा रहे हो सी ड्राइव दिखा रहा है, डी ड्राइव दिखा रहा है, ई ड्राइव दिखा रहा है। जिस भी ड्राइव या डिस्क के अंदर आपको आपका फोल्डर क्रिएट करना है उस पर हमें क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे डी ड्राइव पे क्लिक करना है तो मैं क्या करूँगा, डी ड्राइव पे ही क्लिक करूँगा, राइट। ओके, सो डी ड्राइव पे क्लिक करने के बाद में आप इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा नई विंडो में, और आपको क्या करना है, इस न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे आपके पास एक नया फोल्डर बन जाएगा इस ड्राइव के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट उस फोल्डर का नाम क्या होता है, न्यू फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर का नाम क्या होगा, न्यू फोल्डर। आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ दूसरा जो तरीका है, सेकंड जो वे है नया फोल्डर क्रिएट करने का, उसमें आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। देखो सेकंड मेथड यहाँ पे जो है और करके आपको लिख के दिखाया है, आपको राइट क्लिक करना है एनीवेयर इन ब्लैंक एरिया। जो भी आप, जैसे आप डी ड्राइव के अंदर आगे कहीं भी खाली जगह देख के आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऐसे शॉर्टकट मेन्यूज आ जाएंगे। इन शॉर्टकट मेन्यूज में नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको न्यू दिखाई दे रहा है, राइट। इस न्यू बटन पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने से एक नया सब लिस्ट खुल जाएगी। उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, फोल्डर। आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हाईलाइट होके एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, ये न्यू फोल्डर। और यहाँ पे आपको जो है नीचे जो नाम है इसका न्यू फोल्डर वो हाईलाइटेड रहेगा, आप उसको डिलीट करके नया नाम लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं करते हो, ब्लैंक स्क्रीन पे कहीं क्लिक कर देते हो तो फाइल फोल्डर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है उसको हम फर्दर उसका नाम कैसे चेंज करें, हाउ टू रीनेम योर फोल्डर। तो जो न्यू फोल्डर मेरा क्रिएट हुआ है अगर मुझे उसका नाम चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले मैं अपने फोल्डर के पास जाऊंगा, उस फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद में मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा। क्या करेंगे हम लोग, उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे आपका इस तरीके से न्यू नाम से आ गया, न्यू नई लिस्ट जो खुली थी उस पर न्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उससे मैंने नया फोल्डर क्रिएट किया है, राइट। तो दो तरीके से हमने देखा, फाइल या फाइल क्रिएट करना। बात करता हूँ रीनेम की, तो रीनेम में मैंने क्या किया है, मैंने अभी अभी बताया आपको। आपको राइट क्लिक करना है फोल्डर के ऊपर। राइट क्लिक करने से क्या होगा, आपको पास इस तरीके से लिस्ट ओपन होगी। इस मेन्यूज में से आपको सेकंड लास्ट रीनेम मेन्यू जो है आपको सेलेक्ट करना है। रीनेम पे क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, और हाईलाइट होने के बाद आप उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। एक शॉर्टकट और होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप नोट कर लेंगे। आप अपने फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद F2 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। आपका नाम जो है वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा, उसको डिलीट करके आप नया नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिलीटिंग फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर जो आपके लिए अभी यूज नहीं हो रहा है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना बड़ा ही आसान है। आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले
फाइल या फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करेंगे। शॉर्टकट मेन्यू में जाके भी डिलीट प्रेस कर सकते हो राइट क्लिक करके, दोनों ही तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये आज का सेशन था। अगले सेशन में हम सीखेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना, पेस्ट करना, दूसरी जगह पे लेके जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना फोल्डर को, फाइल या फोल्डर को। सो थैंक यू फॉर द थैंक यू।